देखिए, एक बात खुद खुदा ने कहा है कि तुम पूरी कायनात को जान लो, पूरी कायनात की उलूम हासिल कर लो। और पूरी कायनात में हर जगह सजदे कर लो, जैसे इब्लीस ने किया था। कोई जगह बाकी नहीं थी, उसके सजदे की निशान हर जगह पर थी। और कोई इल्म भी बाकी नहीं थी, उसको हर तरह की इल्म थी। मगर उसे खुदा की पहचान नहीं थी, खुदा की इल्म, खुदा की जानकारी नहीं थी। बस इसी से वो इब्लीस सरदार से शैतान बन गया। उसकी तमाम उलूम, तमाम जानकारियाँ, तमाम सजूद सिर्फ और सिर्फ खुदा को नहीं जानने की वजह से सब बेकार हो गई। और यही बात खुदा ने कहा है सबसे खास करके इंसान से, मनुष्य से और जिन्नात से भी, कि तुम अपने रब को अगर नहीं जानते हो, अपने रब को अगर नहीं पहचानते हो, तो तुम अपने रब के बंदे नहीं हो और तुम्हारा कोई रब नहीं है। ये नहीं कि तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मानते हो और उसकी सजदा, उसकी इबादत करते हो। तो खुदा तुमसे खुश होगा, खुदा तुमसे राजी होगा नहीं। इसलिए कि तुम जिसकी सजदा करते हो, जिसकी बंदगी, जिसकी इबादत करते हो, वो खुदा है कि नहीं है, इसकी पहचान तुमको नहीं है, इसकी जानकारी, इसकी इल्म तुमको नहीं है। सिर्फ मान्यता है, सिर्फ मानना है। तो खैर, ईमान है, मानना है, मगर ईमान है, यकीन है, मानना है कि खुदा है, तब ये लागू हो जाती है कि आपको जानना होगा खुदा को, पहचानना होगा खुदा को और देखना होगा खुदा को। हाँ, अगर नहीं मानते, उसकी सजदा नहीं करते, उसकी बंदगी नहीं करते, उस पर यकीन नहीं करते, तो खुदा को जानने की, पहचानने की, देखने की बात लागू नहीं होती। लागू इसलिए होती है कि तुम सजदा तो करते हो, खुदा को तो मानते हो, मगर पूरी जिंदगी तुम मान कर बैठे हो कि खुदा है, सजदा करके बैठे हो कि मेरा खुदा है। इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते और उसकी बंदगी, उसका सजदा करने के नाते ये लागू हो जाती है कि तुम्हें अपने खुदा को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि वो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है।
क्योंकि तुम जान सकते हो, तुम्हारे अंदर जानने वाली अकल दी गई है, समझ दी गई है, इल्म दी गई है, और तुम देख भी सकते हो, देखने वाली नज़र दी गई है, और उसे छू सकते हो, पकड़ भी सकते हो, छूने वाली पकड़ने वाली हाथ भी दी गई है, और उससे मिल भी सकते हो, उससे मिलने वाली जिस्म, उससे मिलने वाली वजूद भी दी गई है, जिसे तुम खुदा से मिल सकते हो, और खुदा भी तुमसे मिल सकता है। इसलिए खुदा को देखना, क्योंकि आँख है खुदा को देखने वाली तुम्हारे पास, जानना क्योंकि इल्म है तुम्हारे पास खुदा को जानने की, पहचानना इसलिए कि समझ है तुम्हारे पास खुदा को समझने की, और वो जिस्म, वो वजूद भी तुम्हारे पास है, जिसे तुम खुदा को छू सकते हो, पकड़ सकते हो, और उसे गले लगा सकते हो, उसे सीने से लगा सकते हो, और वो तुम्हें गले लगा सकता है, सीने से लगा सकता है। अब ये नहीं कि ये जिस्म जो हाड़ मांस की है, ये शरीर जो हड्डी गोश्त की है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। इसके अंदर, इसके अंदर और इसी के अंदर एक जिस्म और है, एक शरीर और है, एक बॉडी और है, जो हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की, मिट्टी की बनी हुई नहीं है, बल्कि खुदा के नूर से, खुदा की वजूद से बनी हुई है। मतलब जिस नूर से खुदा बना है, उसी नूर से आपकी भी वजूद बनी है। इसलिए उस वजूद से खुदा के वजूद को छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, उससे गले मिला जा सकता है, उसे सीने से लगाया जा सकता है। मगर आप अगर अपने भीतर, अपने अंदर के उस नूरानी वजूद को, उस नूर से बनी हुई वजूद को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते, नहीं देखते हैं, तो आप इंसान नहीं, मनुष्य नहीं, बल्कि आप जानवर हैं, पशु हैं। क्योंकि उनकी नूरानी वजूद नहीं है, उनकी नूरानी जिस्म नहीं है, उनका जिस्म नूर से बनी हुई नहीं है, उनका शरीर प्रकाश से बनी हुई नहीं है। तो जिस नूर से बना हुआ खुदा है, उसी नूर से बना हुआ इंसान है। जिस प्रकाश से बना हुआ मनुष्य है, उसी प्रकाश से बना हुआ भगवान है। इसलिए उसी वजूद को, उसी जिस्म को, उसी शरीर को अपने भीतर, अपने अंदर अगर आप नहीं जगाते हैं, अगर आप नहीं पाते हैं, तो आप अपने आप को नहीं पाते, अपनी असली वजूद को, असली जूद जिस्म को आपने अभी तक नहीं पाया है। ये मिट्टी का शरीर, ये मिट्टी का जिस्म, ये आपकी अपनी असली जिस्म नहीं है। ये संसार में आने की वजह से, दुनिया में आने की वजह से, पैदा होने की वजह से मिली है। मगर दुनिया में आने से पहले, पैदा होने से पहले आपकी जो वजूद थी, जो जिस्म था, वो नूरानी थी, वो नूर से बनी हुई नूर की थी। वही आपकी अपनी असली वजूद है। उसी अपनी असली वजूद को इस जिस्म में, इस शरीर में, इस हाड़ मांस, इस हड्डी गोश्त में आपको पाना है, और उसी जिस्म, उसी शरीर में आपको अपने आप को देखना है। इस जिस्म में, इस शरीर में, इस हाड़ मांस में, इस मिट्टी के पुतले में नहीं, जो जन्म से, पैदाइश से, माँ के गर्भ से, माँ के कोख से निकली है,
और खून से बनी है। तो मेरी बात पर गौर करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगी कि वाकई हमारी असली जिस्म जो है, असली शरीर जो है, असली बॉडी जो है वो नूर की है, और जो खुदा की नूर है उसी से बनी हुई हमारी भी जिस्म, हमारी भी वजूद है। और हम उसी वजूद से, उसी जिस्म से हम खुदा को देख सकते हैं, खुदा को पा सकते हैं, खुदा को छू सकते हैं, खुदा से मिल सकते हैं और खुदा के पास जा सकते हैं। उसी वजूद को आप अपने अंदर खोजे, तलाशे, इस हाड़ मांस, इस हड्डी गोश्त की जिस्म के अंदर इस हाड़ मांस, इस हड्डी गोश्त की शरीर के अंदर, क्योंकि ये हाड़ मांस, ये हड्डी गोश्त की जो जिस्म है, जो शरीर है, ये जन्म से पहले नहीं थी, पैदाइश से पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगी। और ये बचपन से मौत तक में बदलती रहती है और मरती रहती है। हर 7 साल में एक जिस्म मर जाती है और एक जिस्म तैयार हो जाती है, हर 7 साल में। जब 7 साल होती है तो वो जिस्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और एक नई जिस्म बनकर तैयार हो जाती है, हर 7 साल में। इसलिए जिस्म, ये शरीर मरेगी और मरती है। जीते जी ज़िंदगी में 70 साल में 10 बार मर जाती है, 7 साल में एक बार मर जाती है और फिर नया जिस्म बनती है। वो 7 साल वाली जिस्म अब नहीं रहती है, आपको पता नहीं चलता है। इसके मरने से पहले एक 7 साल की जिस्म तैयार हो जाती है। और कैसे तैयार होती है बता देते हैं। एक तरफ से ये मरती है और दूसरी तरफ से ये बनती है। 7 साल तक में ये मर जाती है और 7 साल में ये बन जाती है। तो इस तरह से हर 7 साल में एक नया जिस्म बनती है, एक नई बॉडी बनती है, एक नया शरीर बनता है और आखिर में ये मर जाती है, अंत में ये मर जाती है, फिर नहीं बनती है, फिर नहीं बनती है। तो आप अगर इसी शरीर में, इसी जिस्म में अपने असली वजूद को, जो नूर से बनी हुई है, जो नूर की बनी हुई है, अगर आप उसको अपने भीतर, अपने अंदर खोज नहीं लेते हैं, तलाश नहीं लेते हैं, तो आप अपने आप को खो देते हैं। इसी जिस्म के चक्कर में, इसी शरीर के चक्कर में, इसी को नहलाने, खिलाने, पहनाने, उड़ाने, जिलाने के चक्कर में आप रह जाते हैं और ये मर जाता है। फिर आपके पास कोई जिस्म, कोई शरीर नहीं रहती जो आपको खुदा के पास ले जाएगी, जिससे आप खुदा के पास जाएंगे। आपका वजूद ही ख़त्म हो गया, आपका शरीर, आपका जिस्म ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने अपने वजूद को, अपने जिस्म को, अपने शरीर को, अपने बॉडी को, जो आपकी असली है, आपकी हकीकी है, आपकी बुनियादी है, जो नूर की बनी हुई है, जो नूर से बनी हुई है, जो खुदा के वजूद से बनी हुई है, जिसको हिंदुओं ने कहा है परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश। तो ये अगर आप सोचेंगे कि इस शरीर को नहला धुला कर, खिला पिला कर, पहना उड़ा कर, घुमा फिरा कर, सुला कर, जगा कर, जिला कर हम बहुत बड़ा ज़िंदगी जीते हैं, तो नहीं। क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत तब तक नहीं होगी जब तक वो वजूद, वो जिस्म, वो शरीर जो नूर से बनी हुई है, जो ईश्वर के अंश है, जो परमात्मा का अंश है, वो जब तक आपको अपने भीतर, अपने अंदर नहीं मिल जाती है और आप अपने आप को उस वजूद में नहीं पाते हैं, तब तक आप ज़िंदगी नहीं जी पाते।
क्यों? ये शरीर की ज़िंदगी, ये जिस्म की ज़िंदगी, ये हाड़ मांस की ज़िंदगी, ये हड्डी गोश्त की ज़िंदगी, ये मिट्टी के पुतले की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई जीवन नहीं है। इसका नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, पहनाना ओढ़ाना, घुमाना फिराना, सोलाना जगाना और जिलाना, ये सब बेकार है। क्योंकि ये आपकी शरीर है नहीं, आपका जिस्म है नहीं। आपने अपने जिस्म को, अपने शरीर को देखा ही नहीं, पाया ही नहीं, इसलिए आप अपने जिस्म में, अपने शरीर में, अपने वजूद में नहीं है। और यही वजह है कि आप अपने ही असली वजूद से, अपने ही असली जिस्म से, अपने ही असली बॉडी से बहुत बहुत अनजान है, बहुत बहुत दूर है। और ये सिर्फ एक ही वजह है कि आपने कभी ढूंढा नहीं, तलाशा नहीं, खोजा नहीं, बस जो मिल गया उसी को लेकर बैठ गए, जो मिल गया उसी को लेकर बैठ गए और मान लिए कि बस यही मेरी तकदीर है, यही मेरी किस्मत है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी जीवन है और यही मेरी सब कुछ है। कभी खोज नहीं किए कि इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कुछ है। बस यही गलती आपकी है, आपकी यही गलती है। और आप ऐसी जगह पर गए भी नहीं जहां आपको बताई जाती, आपको समझाई जाती, आपको आपके असली वजूद से, असली जिस्म से, असली बॉडी से आपको मिलाई जाती। उसके लिए कुछ तपस्या, ध्यान, समाधि वगैरह करनी पड़ती है, इसमें से उसमें जाने के लिए, इसमें से उसमें बदलने के लिए, इसमें से निकल कर उसमें जाने के लिए और उसी को पाने के लिए साधना, ध्यान, तपस्या और प्रेम किया जाता है। क्योंकि वो वजूद, वो जिस्म, वो शरीर, वो बॉडी जन्म से नहीं मिलती, पैदाइश से नहीं मिलता, माँ बाप से नहीं मिलती, माँ के कोख से नहीं निकलता। कठोर तपस्या, कठोर ध्यान, गहरा ध्यान, गहरी मोहब्बत, गहरा प्रेम से, गहरी इश्क से वो वजूद जैसे घी के अंदर रोशनी है और घी दूध के अंदर है और दूध गाय के अंदर है। दूध गाय के अंदर है और घी दूध के अंदर है और रोशनी घी के अंदर है। तो आप चाहेंगे कि गाय के अंदर से रोशनी निकल जाए, तो रोशनी तो है गाय के अंदर, मगर गाय के अंदर से दूध निकालनी पड़ेगी, दूध के अंदर से घी निकालनी पड़ेगी और घी के अंदर से रोशनी निकालनी पड़ेगी। सीधा सीधा गाय के अंदर से रोशनी नहीं निकलेगी। तो गाय के ही अंदर है वो रोशनी, मगर दूध निकालेंगे गाय के अंदर से, फिर घी निकालेंगे दूध के अंदर से, फिर दिया बना करके रोशनी निकालेंगे घी के अंदर से। तो रोशनी निकली ना, गाय के अंदर रोशनी है ना। ये रोशनी गाय के अंदर थी, मगर गाय अंधेरे में खड़ी थी, तो गाय के अंदर से तो रोशनी नहीं निकल रही थी। मगर गाय के अंदर से दूध निकाले, दूध के अंदर से घी निकाले और घी के अंदर से दिया बनाकर रोशनी निकाले, तो रोशनी आई कहाँ से? घी के अंदर से। घी आई कहाँ से? दूध के अंदर से। दूध आई कहाँ से? गाय के अंदर से। गाय आई कहाँ से?
आप कहेंगे उस अपने माँ के अंदर से, माँ आई कहाँ से? तो ये जितने अनाज देखते हैं जो खाती है गाय, इन सब में रोशनी है। जो हम लोग खाते हैं दाल चावल, और जो लोग खाती है, तो रोशनी तो सब में है। और देखिए सब्जी में भी तेल है, सब्जी से तेल निकालिए, तेल से रोशनी निकालिए, मगर डायरेक्ट सब्जी से रोशनी नहीं निकाल सकते। तो सब्जी में तेल है, तेल में रोशनी है, सब्जी में से तेल निकालिए और तेल में से रोशनी निकालिए। ऐसे ही रोशनी जो है सब में है, सब में रोशनी है, और उस रोशनी को निकालने के लिए प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही जो रोशनी है, जिस रोशनी की मैं बात करता हूँ, जो नूर है, जिस नूर की मैं बात करता हूँ, मेरे अंदर से निकली है, मेरे अंदर से जाहिर हुई है, मेरे पेशानी पर खूब अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से 1 घंटा 10 मिनट तक। एक वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने स्पीच दिया है, तो मेरे पेशानी पर 4 जगह वो रोशनी, वो नूर उभरी हुई है, जिसकी मैं बात करता हूँ। वही असल वजूद है, वही असली वजूद है। लाइट और एंड साउंड, रोशनी और आवाज़। तो वो बड़ी आसानी से नहीं निकलेगी, उसे निकालने के लिए बड़ी परिश्रम, बड़ी साधना, बड़ी तपस्या, बड़ी गहरा प्रेम, गहरा इश्क करनी पड़ती है। तो इसी ज़िंदगी में, इसी जीवन में वो निकल जाएगी। और जब वो निकलेगी तो आप खुद देखेंगे, आप खुद देखेंगे। तब आप मुतमईन हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप ठहर जाएंगे अपनी असली वजूद को देखकर, असली रूप को देखकर। देखिए मैंने भी जब तक नहीं देखा था, मुझे इत्मीनान नहीं हुई थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं असल में क्या हूँ, मैं असल में कौन हूँ। मेरे पास कोई सबूत मेरे होने का नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मगर मेरे पेशानी पर जब वो नूर निकली, उभरी, तो मेरी सबूत बन गई, मेरी असलियत, मेरी सच्चाई उभर कर मेरे पेशानी पर आ गई। जैसे सच्चाई हर इंसान के चेहरे पर आ जाती है, चेहरे पर सच्चाई उभर कर आ जाती है, ऐसे ही इंसान के चेहरे पर वो नूर उभर कर आ जाती है। तो वही असली वजूद है हर इंसान की, जो नूर से बनी हुई है, नूर की बनी हुई है, जो पैदा नहीं हुई है खुदा से, जुदा हुई है, अलग हुई है। हालांकि अलग भी नहीं हुई है, जुदा भी नहीं हुई है, अलग भी नहीं हुई है, जुदा भी नहीं हुई है। तो उसी अपनी असली वजूद को, उसी अपनी असली रूप को अपने अंदर पाना सबके लिए ज़रूरी है। और मैं उसी लिए ये सब बात बोलता हूँ, उसी के लिए ये सब बात मैं बोलता हूँ, ताकि आपको भी आपकी असली वजूद, असली जिस्म, असली बॉडी का पता आपको चल जाए। उसके बाद आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप अच्छी तरह से जान लेंगे, अच्छी तरह से पहचान लेंगे। और नहीं तो इसी जिस्म को, इसी शरीर को जानकर पहचान कर बैठे रहेंगे और समझेंगे कि हम जी रहे हैं, हम जिंदा हैं, मगर हकीकत जो है, सच जो है,
ना आप जी रहे हैं ना आप जिंदा हैं। आप रोज़ मर रहे हैं, शरीर रोज़ मर रही है, आप रोज़ मर रहे हैं। अगर आप जिसम में शरीर है, बॉडी है, हाड़ मांस हड्डी गोश्त है, तो आप रोज़ मर रहे हैं। पैदा हुए मरना शुरू हो गई, पैदा हुए मौत शुरू हो गई, और एक दिन आखिरी में जाकर पूरी तरह से मर जाएंगे। फिर उसके बाद आप नहीं होंगे। जिसम नहीं होगी, आप कहाँ से होंगे? शरीर नहीं होगी, आप कहाँ से होंगे? लेकिन इसी जिसम में, इसी शरीर में आपकी असलियत, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत ऐसे ही है जैसे दूध के अंदर घी, घी के अंदर रोशनी है। ऐसे ही जैसे दूध के अंदर घी, घी के अंदर रोशनी है। अब बताइए कि असली चीज़ क्या है? घी है कि दूध है कि रोशनी है? आप कहेंगे दूध है, या आप कहेंगे घी है। मगर अंधेरे को दूर करने के लिए ना दूध होगी ना घी होगी, रोशनी होगी जो अंधेरे को दूर करेगी। जो रोशनी पैदा करेगी वो घी से निकलेगी, घी के अंदर से निकलेगी, तो रोशनी पैदा करेगी, अंधेरे को दूर करेगी। इसी तरह से रोशनी ही अंधेरे को दूर करेगी। आप अंधेरे में है और आप ही में रोशनी है। घी है, घी का बड़ा डब्बा है, मगर उसमें रोशनी है। जब तक उसमें आग नहीं लगेगी, रोशनी नहीं निकलेगी। तो ये नहीं कि घी के अंदर रोशनी है, नहीं, उसके अंदर आग लगानी पड़ेगी। जब तक उसमें आग नहीं लगेगी, जब तक वो जलेगी नहीं, तब तक उसमें से रोशनी नहीं निकलेगी। तो घी में से रोशनी निकालने के लिए घी को दिए में डालकर उसको जलानी पड़ेगी, तब उसमें से रोशनी निकलेगी। तो आग असल में क्या है? घी के अंदर रोशनी है, मगर आग के बगैर वो रोशनी नहीं निकलेगी। वही आग है, तपस्या, तपना। तपस्या का मतलब तपना, अपने अंदर आग पैदा करना, आग से रोशनी पैदा करना। तो आपके अंदर अगर आग नहीं होगी तो रोशनी पैदा नहीं होगी, नूर पैदा नहीं होगा। जो नूर आपके अंदर है वो जाहिर नहीं होगी। यही सब करने के लिए तपस्या, साधना, ध्यान और प्रेम किया जाता है। आप सोचेंगे कि नहीं, तो ये जिस्म, ये शरीर जो हाड़ मांस की है, जो हड्डी गोश्त की है, बस यहीं तक आप महदूद रहेंगे। इसके आगे ना आप थे और न इसके बाद आप होंगे। मतलब पैदाइश से पहले आप नहीं थे और मरने के बाद आप नहीं होंगे। अगर आपको यकीन है कि पैदाइश से पहले हम थे और मरने के बाद हम रहेंगे, तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि पैदाइश से पहले हम कौन थे, क्या थे। वही आज हम हैं पैदाइश के बाद भी। मगर वो जिस्म नहीं, वो शरीर नहीं है, वो हाड़ मांस हड्डी गोश्त नहीं है, बल्कि वो मरने के बाद भी रहेगी। उसी को हकीकत, उसी को सच कहा जाता है। तो आप अगर कहें कि मैं मरने से पहले भी वही हूँ जो पैदाइश से पहले था, और मरने के बाद भी वही रहूँगा जो पैदाइश से पहले था, तो पैदाइश से पहले, जन्म से पहले वाली हकीकत जो है, सच जो है, वही पैदाइश के बाद, जन्म के बाद भी है, तो वही मरने के बाद भी रहेगी, वही मृत्यु के बाद भी रहेगी। वही हकीकत, वही सच है। मैं उसी को हकीकत और सच मानता हूँ। बस आप उसी को अपना लें, अपने अंदर उसको पालें। इस हाड़ मांस को, इस हड्डी गोश्त को, इस बॉडी को जब तक मरने तक वक्त है, समय है, मरने के बाद आप नहीं पा सकेंगे। ये नहीं कि मरने के बाद आप उसको पा सकेंगे, वो आपको मिल सकेगा, नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि पैदाइश से पहले मैं था, जन्म से पहले मैं था, माँ के कोख में आने से पहले मैं था, और वो आज भी मैं हूँ, माँ के कोख में, माँ के गर्भ में आने के बाद भी। और वही मैं शरीर के मरने के बाद, जिस्म के मरने के बाद रहूँगा। और मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ। उसी को जानना है, उसी को पहचानना और उसी को पाना है। आप वही हैं, सब वही है, और वही खुदा भी है।
वही खुदा भी है।